हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं बर्ड आई पर्सपेक्टिव, जो कि हमारा है आप किसी भी बिल्डिंग को जब आप ऊपर से देखते हो, जैसे कि अगर हेलीकॉप्टर से अगर किसी भी व्यू को देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा। तो हम इस तरह की ड्राइंग्स को आज सीखेंगे बनाने के लिए। तो बहुत ही ईजी वे है इसका समझने का। आपको बस एक वैनिसिंग पॉइंट ले लेना है। इसमें वैनिसिंग पॉइंट के थ्रू आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमने यहाँ पे एक थ्रेड को बांध दिया है कील के सहारे। इस तरह से करके हम पिछली ड्राइंग्स जितनी भी थी उस सबको भी बना सकते थे, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं इसको एक कील के थ्रू। हमने एक वैनिसिंग पॉइंट लिया है यहाँ पे, इस कील को हमने वैनिसिंग पॉइंट बनाया है अपना, और अब हम इससे पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम कुछ स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ स्क्वायर जो कि छत के ऊपर का पार्ट होता है। नॉर्मली अगर आप देखते हो तो आपको आपके छत के ऊपर के पार्ट इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम बना लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बनाना। हैंड को फ्री रखेंगे ताकि आप इजी वे में ड्रॉ कर सकें। बस ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं, पर्सपेक्टिव को समझना बस इसलिए ज़रूरी है ताकि हम किसी भी ड्राइंग्स को जब बनाने बैठें तो हमसे उसमें गलतियाँ ना हो। हर ड्राइंग्स किसी न किसी पर्सपेक्टिव को डिनोट करता है, तो पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। पर्सपेक्टिव अगर आप समझ जाते हैं अच्छे से तो आप किसी भी ड्राइंग को फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, लाइंस की प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। तो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया है, एक तरफ मैंने ड्रॉ किया, बाकी अलग अलग साइड में भी इनको ड्रॉ करेंगे। आपको बस स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स बनाने हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि ये जनरली बनेगा कैसे। इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप को फॉलो करना है। आपको बहुत सारे स्क्वायर बना लेने हैं, रेक्टेंगल्स बना लेने हैं, और इसके बाद आपको नॉर्मल लाइन से किस तरह से हम खींचेंगे। ये हमने यहाँ पे थ्रेड क्यों लिया है, हमने यहाँ पे बॉक्स क्यों बनाया है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस थोड़ी देर बाद आपको समझ में खुद आ जाएंगी कि वैनिसिंग पॉइंट हमारा ज़रूरी क्यों होता है। वैनिसिंग पॉइंट के बिना इन सब चीज़ों की ड्राइंग्स बनाना एक तरह से इम्पॉसिबल आप बोल सकते हो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बनाते हो ड्राइंग्स तो कहीं ना कहीं वो गलतियाँ उसमें आपको दिखेंगी। बिना वैनिसिंग पॉइंट के अगर ड्राइंग्स बनाते हो आप किसी भी चीज़ की ड्राइंग्स, तो आप वहाँ पे जैसे फेस को भी अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो फेस के भी पॉइंट्स होते हैं, फेस के भी कुछ पार्ट होते हैं जिसको कि आप ड्रॉ करते हो। जैसे कि फेस आप फ्रंट से भी देखते हो, अपवर्ड से भी देखते हो, साइड फेस देखते हो, 3/4 देखते हो, 1/2 देखते हो, हाफ में देखते हो, और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं। तो उसी तरह से हमारा ये भी एंगल है। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे हम इसे कंप्लीट करेंगे, जितने भी कॉर्नर्स हैं इन सबको मिला देना है आपको। जैसे ये कॉर्नर है, इसको फिर से मिला देना है इससे। ये कॉर्नर है, ये भी मिल जाएगा आपका। थोड़ा सा ये थ्रेड के माध्यम से हमने इसे बनाया है। स्केल को यूज़ नहीं करेंगे, स्केल की जगह हमारा यही यूज़ में आएगा। तो जो ये आपका दिख रहा है, जो कि लग रहा है सामने से, बहुत ही इजी है इन चीज़ों को समझना। आप पर्सपेक्टिव को अगर समझ गए हो तो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे आईज़, नोज़, लिप्स को बनाने की, और धीरे धीरे हम ह्यूमन फेस पे आएंगे, क्योंकि हमारे लिए वो भी ज़रूरी है। ह्यूमन फेस की ड्राइंग्स को भी हमें कवर करना है, क्योंकि ड्राइंग्स का अगर नॉर्मली ये सब चीज़ें आप बनाओ तो लोगों को लगता है कि ये क्या ही बना रहा है। बट ठीक है, इन सब चीज़ों को कंप्लीट करते हुए हम सीखेंगे कि कैसे हम पर्सपेक्टिव, कैसे हम आइज़, नोज़, लिप्स के प्रोपोर्शन को कंप्लीट करते हैं। वो सब ज़रूरी है हमारे लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। जितने भी कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं उन सब की ड्राइंग्स को आपको मिलाना है एक पॉइंट से। जहाँ तक ये कवर हो पाता है। अब जैसे ये पॉइंट है, ये इसके बगल वाले से छुप जाता है, तो आपको यहाँ पे लाइंस नहीं खींचने हैं। जैसे ये लाइन, यहाँ से कॉर्नर्स मिला है मैंने, लेकिन लाइन हम यहीं तक खींचें। ये लाइन है हमारा, ये हम यहीं तक खींचेंगे। फिर अगला लाइन जो है हमारा वो ये है। थोड़ा सा इसमें लाइन टेढ़ा होने का ये रहता है क्योंकि हम यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्केल का यूज़ करेंगे। अब जैसे आपको ये लग रहा होगा कि ऊपर के व्यू से देखा जा रहा है इन सबको, तो यहाँ पे हम हल्के हल्के घर को भी घर की तरह इसको शो करते हैं। बहुत ही इजी है इनको ड्रॉ करना। बस आपको बीच में एक वैनिसिंग पॉइंट ले लेना है। वैनिसिंग पॉइंट के थ्रू आप बहुत सारे पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लाइन हम खींचेंगे वो या तो वर्टिकल होंगे या फिर हॉरिजॉन्टल होंगे। आपको ऐसा नहीं कि आप किसी भी डायरेक्शन में आप इसे मूव कर दो तब फिर ये गलत हो जाएंगे। डायरेक्शन जो होगा हमारा वो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल होगा। जितने भी लाइनिंग्स होंगे उसमें ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ही होंगे। जैसे यहाँ पे हम खींच पा रहे हैं इस लाइन को, तो इससे आपको लग रहा होगा जैसे ये लाइन है हमारा अपवर्ड की तरफ चला गया। तो अब हम इसे
वर्टिकल में खींचेंगे और हॉरिजॉन्टल में भी खींचेंगे। ये लाइन है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल में। और इस तरह से करके आपने देखा कि हमने इसे कैसे कंप्लीट किया।